अल्टीमेट छोड़ू। मैंने फिर पार्किंग स्टार्ट कर दी, पता नहीं क्या दिमाग में आउट हो गया, क्या हो गया। मैंने पहली लैम्बोर्गिनी वहाँ उसने ग्वादर में उतारी थी। ये साइज के पागल मिले हुए ना मुझे। आपको पता है कि 2008 में पाकवीज़ी एक जगह पे था जहाँ पे सुनील रजा आए, उन्होंने वेबसाइट आपसे ली, रजा का एक विजन था जिसको लेके आगे चले, और आज वो एक बहुत बड़े स्केल पे आ चुकी है। हाँ, बड़ी मेहनत की है उन्होंने, बहुत मेहनत की है। और उस वक्त पाकवीज़ का लेकिन ऑलरेडी एक वर्थ बन चुकी थी, जिसकी वजह से उस वक्त वो एक सर्टेन प्राइस के ऊपर बिका। उस प्राइस जिसके ऊपर बात नहीं होती है ना, वो है कि वो 2003 से 2008 की जो जर्नी थी, जहाँ पे वो पाकवीज़ जहाँ से शुरू और जहाँ तक पहुंचा का मेरे पास पूरे पाकिस्तान का 5% यूजर था। बिल्कुल ऐसे मुझे कहते हैं मैं नहीं हूँ, मैं हूँ तो मैं बिल्कुल बता दूँ छुपा, तो इसलिए मैं कहता हूँ पाकवीज़ सेकंड वो है। तो मेरा इसमें थोड़ा सा आपसे जो है ना इख्तलाफ है। वो मैं तो हर एक को कहता हूँ यार, पाकवीज़ में उनका बहुत बड़ा मेजर रोल है, क्योंकि वो जो पाकवीज़ बन रही थी तो वो भी बेलचा लेके खड़े हुए थे। anyway, वो पाकवीज़ ने मुझे वो दिया जो कम्युनिटी, और जो क्या उसे कहते हैं, वो आज के लोगों को शायद नहीं पता होगी, लेकिन वो मैं हर एक को कॉल करता है, कोई सऊदिया हो, कोई चाइना में भी करता, कराची से बाहर है ना, कराची वालों में भी करता था। जो इस्लाम दाव होती थी मैं नंबर ले लेता, तो क्या हाल है, ठीक ठाक है, ये वो। स्वीडन करता था, जो भी जहाँ मेंबर में उसको फोन जरूर करता था। पोर्टेज से लंबी लंबी बात होती थी अमेरिका, उस वक्त व्हाट्सएप थोड़ी था। हाँ, उस वक्त वाकई तो सारे याद है, आंखों में है, मगर वो क्या मुझे डेट्स याद नहीं। मैं सबको कहता था 3 साल पहले था या 4 साल पहले था। नहीं तो पिजेरो और अनीफ भाई का क्या कनेक्शन है? मतलब वहाँ से पजेरो स्टार्ट हो गए ना, चेक की तो गाड़ी बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म थी। वो जिधर हाईवे पे ये गाड़ी इंजन टूटेगा, हम गाड़ी छोड़ के आके बस में घर आ जाएंगे। बचपन में जो किया मगर अभी नहीं करता। कहाँ रनीकोट, फिर गोरेखेल, फिर जलमक्सी, मतलब ऑलमोस्ट 400 ट्रिप्स आपने 19 साल में मारे। कौन सी ऐसी जगह आप रिकमेंड करेंगे कि यार ये चले जाओ पहले ट्रिप के लिए, जो कि डिनर ये बिस्किट से किया? गाड़ियों का शौक कहाँ से आया, और ऑल टाइम फेवरेट गाड़ी कौन सी है? आपको एक ब्रांड न्यू पिजेरो गिफ्ट कर चुके होते। मैंने कहा मैं चलाऊंगा, तुम पीछे बैठना गाड़ी। अपने गाड़ी यूं डाली और यूं निकाली, और फिर आपने रिवर्स में डाली और यूं निकाली, और ये लोग सब देख रहे थे कि ये कौन आ गया यहाँ पे। पीछे का टायर एक्सल के साथ निकल गया। सिगरेट लाइटर गर्म करके, ग्लव कंपार्टमेंट है ना उसका कवर खोल के अंदर में जला देता था वो। मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान में मैं ही था पहला जो। अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर हूँ, और आज रमज़ान आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान के अंदर हम एक नई चीज़ को शुरू कर रहे हैं, विच इज़, लोग पॉडकास्ट करते हैं, हम कार कास्ट करेंगे, क्योंकि हमारा गाड़ियों से ताल्लुक़ है और हमारे पास जो गाड़ियों से मुतल्लिक़ ही लोग आएंगे सारे। तो आज हमारी पहली कार कास्ट है, और इसके अंदर मैंने कहा जो शख्स जिसके साथ मैं इसको शुरू करना चाहूँगा, देयर कैन बी नो वन बेटर देन हिम टू स्टार्ट दिस ऑफ विद, बिकॉज उनके मुताबिक पाकिस्तान का दूसरा पोर्टल जो था ऑटोमोबाइल्स का, वो उन्होंने शुरू किया, वो पहला नहीं था। लेकिन अगर वो पोर्टल नहीं होता तो पाकिस्तान का जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है और आज जो सबसे बड़ा पोर्टल है, तो वो हो नहीं सकता था। तो मेरे साथ आज हनीफ भट्टी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हनीफ भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू, आपने टाइम दिया आज मुझे। एक ज़माने से हमारे चल रहा था कि ये चीज़ हमें करनी थी, और आज फाइनली हमारे पास टाइम आ गया। तो हनीफ भाई, सबसे पहले शुरू करते हैं आपके। मैंने थोड़े दिन पहले एक पॉडकास्ट देखी थी जिसके अंदर एक पाकवीज़ के बारे में जिक्र हुआ कि आपने जब वो 2003 में शुरू किया। अगर मैं इस पे बात करता हूँ तो मेरे हिसाब से आपकी जो पूरा एक जर्नी है उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक पाकवीज़ से पहले का जो आपको गाड़ियों का शौक़ था, जब आपको गाड़ी के डैशबोर्ड के अंदर अपने लाइटर से अपना एक सिग्नेचर छोड़ते थे, और उसके बाद आप बाहर चले गए, वहाँ भी आपका गाड़ियों का एक शौक़ रहा, और फिर पाकवीज़ शुरू हुआ 2008 तक का पाकवीज़। उसके बाद सुनील रजा ने जब उसको ख़रीदा, और उसके बाद आपका ट्रैवल का हिस्सा। यही हिस्सों में डिवाइड करेंगे अपनी ज़िंदगी, या इसके अलावा कुछ है जो मिस हम कर रहे हैं? नहीं, यही है, सब कुछ ही हो गया इसके अंदर। तो आपने एक ब्रीफ उस पर जिक्र ज़रूर किया था कि पाकवीज़ किस तरह शुरू हुआ था। जिन लोगों ने वो वाला पॉडकास्ट नहीं देखा है, उनके लिए अगर हम एक छोटा सा रिकैप कर दें कि पाकवीज़ का शुरू किस तरह से हुआ, क्या हुआ। पाकवीज़, मैंने मुल्क से बाहर था ना, मेरे दोस्त सारे गुम गए थे। मैं जब आया ना पाकिस्तान 2000 के अंदर, तो जिसको देखो और कोई था ही नहीं, कोई कहाँ। तो मैंने कहा इंटरनेट बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ लोग मिल जाते हैं। तो वो सोच के मैंने फिर पाकवीज़ स्टार्ट कर दी। डोमेन तो मेरे पास पड़ा हुआ था, दुबई से ख़रीदा हुआ था मैंने, जब दुबई में था वहीं ख़रीदा था मैंने, और भी ख़रीदे थे डोमेन्स वगैरह। तो वो स्टार्ट किया, और फिर
फोरम ऑन किया तो उसमें लोग आस्ते 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 मिलने लगे लोग, काफ़ी दोस्त मेरे मिल गए वापस। सही, और नए भी बन गए, हाँ, नए भी बहुत सारे बन गए। क्योंकि बहुत उस दिन बन वो गए। बकाई ने आपकी वो वाली पॉडकास्ट जो थी उसको शेयर किया अपने फेसबुक के ऊपर। उस पर साकिब भाई स्पेक्ट्रा ने एक कमेंट डाला था जो कि बड़ा हाँ। करेक्ट कमेंट था, $1 मिलियन कमेंट था मेरे हिसाब से वो, सारे कि दोस्त ढूंढने निकले तो हर शेप और साइज का दोस्त मिल गया आपको। हर शेप साइज के पागल मिले हुए ना मुझे शुरू के। तो हम लोग को कोई मतलब क्या, मेरे ख्याल से मेरी आपसे पहली मुलाकात कोई 19-20 साल पहले हुई थी, ऐसा ही है। हाँ, इतना टाइम हो गया जब वो बस, सारी चीज। हाँ। सो एक चीज जिस पे बात नहीं हुई या हाँ। इनफ बात नहीं हुई, देखें सबको पता है कि 2008 में पाकवीज़ एक जगह पे था जहाँ पे सुनील रजा आए, उन्होंने वेबसाइट आपसे ली, रजा का एक विजन था जिसको लेके आगे चले, और आज वो एक बहुत बड़े स्केल पे आ चुकी है चीज़। हाँ, बड़ी मेहनत की है उन्होंने, बहुत मेहनत की है, और उस वक्त पाकवीज़ का लेकिन ऑलरेडी एक वर्थ बन चुकी थी, जिसकी वजह से उस वक्त वो एक सर्टेन प्राइस के ऊपर बिका। उस प्राइस को हम डिस्क्लोज नहीं करते, लेकिन वो एक उस वक्त के हिसाब से बहुत अच्छी खासी अमाउंट थी। हाँ, अगर वो प्राइस नहीं बनती तो बिकती भी नहीं, वो वर्थ नहीं होती तो वो नहीं होती, बनता। नहीं होती। जिसके ऊपर बात नहीं होती है ना, वो है कि वो 2003 से 2008 की जो जर्नी थी, जहाँ पे वो पाकवीज़ जहाँ से शुरू हुआ और जहाँ तक पहुँचा, उस पर अगर हम थोड़ी सी बात करें तो सबसे पहला तो सवाल जो होगा, फरसफा कौन है? एक मिनट हाँ, कट करो। बोले। ये वर्थ की बात बताई ना आपने, मुझे जी, किसी जी। ने उस वक्त पूछा कि यार पहले आपके पास पाकवीज़ थी, इतने हिट्स नहीं थे, अभी पाकवीज़ इनके पास है, हिट्स कितने हैं? तो मैंने उसको जवाब दिया था, मैं कहा जब मेरे पास पाकवीज़ थी ना, उस वक्त इंटरनेट यूजर्स बहुत कम थे। बिल्कुल ऐसा ही है, तो उसका मेरे पास पूरे पाकिस्तान का 5% यूजर था, बिल्कुल ऐसा ही है। और अब इंटरनेट यूजर्स इतने बढ़ गए हैं कि अब पूरे पाकिस्तान का सिर्फ 1% आता है पाकवीज़। बिल्कुल ऐसा ही है। और उस वक्त देखें, उस वक्त एक और जो चीज़ थी, जो आपका विजन बिफोर टाइम वाली चीज़ पे अगर मैं कहता हूँ, उस वक्त फेसबुक भी नहीं था, ऑर्कुड भी नहीं था, हाँ, तो ले दे के एक पाकवीज़ ही था जो फोरम्स के लिए। बिल्कुल। अब अगर आप इस वक्त उठाते हैं तो हर जगह पे बहुत सारे हुए हैं। तो मेरा पहला सवाल है कि फरसफा कौन है? फरसफा मुझे कहते हैं, मैं नहीं हूँ, मैं हूँ तो मैं बिल्कुल बता दूँ, छुपाने की क्या बात है। फरसफा फराज अहमद शायद, वो स्वीडन का आईपी वगैरह चेक किया था ना मैंने उस वक्त, वो मेरा ख्याल से स्वीडन में था या कहाँ, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर कहाँ था। तो मैं लोगों को बता दूं, एक फरसफा नाम का वहाँ पे हमारे फोरम्स पे होता था बंदा, हाँ। वो महीनों तक इनएक्टिव होता था, लेकिन कहीं फरसफा का नाम होता था तो 5 मिनट बाद उसका जवाब आ जाता था उस पोस्ट के ऊपर। तो वो मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हुई, और वो बंदा बहुत छोड़ियां मारता था, बहुत मतलब उसने जो फेंकी है अल्टीमेट वाली, ओए होए होए, पहली लैम्बोर्गिनी वहाँ उसने ग्वादर में उतारी थी। ग्वादर में से पहली लैम्बोर्गिनी होता है, मतलब अल्टीमेट छोड़ू। बिल्कुल। तो खैर, अच्छा, तो मुझे ये बताएं, 2003 से 2005, जब 2003 में शुरू हुआ तो उस वक्त अगर मुझे सही याद पड़ता है तो क्लासिफाइड एड्स थे, फोरम था, हाँ, उसके अलावा और क्या था उसके ऊपर? सब कुछ ही था ना, मतलब सब कुछ मींस के जो होना चाहिए। कार फॉर सेल था, क्लासिफाइड एड्स था, क्लासिफाइड एड्स थे, हाँ। और फोरम था, और उसके अलावा एक वो था कि मेंबर अपनी प्रोफाइल के अंदर अपनी गाड़ियों की तस्वीरें पोस्ट कर देते थे। हाँ, वो इतना ज्यादा एक्टिव नहीं था, लेकिन वो था, वो भी था। हाँ, बिल्कुल। उसके अलावा कुछ ऐसा है जो उस वक्त बिल्कुल शुरू में था? नहीं, शुरू में बस यही था, यही चीजें थी शुरू में। और 2008 तक यही रहा है या उसके अंदर कुछ ऐड हुआ था 2008 तक? नहीं, कोई फोरम में सेक्शंस वगैरह ऐड हो गए थे। सेक्शंस ही ऐड हुए थे, बट मेजर फंक्शनैलिटी हुई कुछ थी। नहीं हुआ था। तो आपने एक बेसिकली अगर हम उसको देखें तो एक बड़ी एक सिंपल सी वेबसाइट बनाई, लेकिन उसको एक मैसिव रीच हो गई। आपके ख्याल में क्या वजह थी? जो मेरे दिमाग में एक पूरी उसकी लॉजिक है कि वो क्यों हुआ, बट लेट्स हियर फ्रॉम यू के क्या क्यों हुआ ऐसा? मेरे ख्याल से तो कोई दूसरा कंपटीशन में कोई था नहीं, कोई और वेबसाइट नहीं थी। एक वो थी, वो दूसरी वो तो डेड थी ऑलमोस्ट। जी। वो मैं जब स्टार्ट की तो मैंने चेक भी किया था, उस वक्त याहू था जी, गूगल नहीं था, उस पर मुझे नजर आ गई थी। वो कालिया ग्रुप की वेबसाइट थी, नीचे साइड पे कालिया ग्रुप लिखा हुआ था, मगर वो डेड थी। उसमें पोस्टिंग कुछ 6 महीने पुरानी, 3 महीने, वो एक्टिव ही नहीं थी। तो इसलिए मैं कहता हूँ पाकवीज़ सेकंड वो है। तो कुछ और प्लेटफॉर्म नहीं था वो कि आप अपनी चीज़ें या अपनी गाड़ियाँ वगैरह शेयर कर सकें ना। अच्छा, के मेरा इसमें थोड़ा सा आपसे जो है ना इख्तलाफ है। मैं सोचता हूँ कि अगर जब मैं से बैठ के सोचता हूँ, 2005 मई में एक ऐसा वाकया हुआ था, अगर वो नहीं होता तो पाकवीज़ वहाँ नहीं होती जहाँ पे पहुँची। 2005 मई में क्या किया था यार? हम आपके ऑफिस में, मैं, जगदेश, आप, सियाल और मुशर्रफ, हम लोग बैठे हुए थे
और हम दोपहर 3 बजे हमने ये फैसला किया था कि जो गेट टुगेदर अनाउंस किया वो आज कर देते हैं। याद है आपको? पहली जो गेट टुगेदर हमने आफरीदीन की छत पे की थी। हम लोगों ने अनाउंस की गेट टुगेदर, और उसके बाद क्या उससे कहते हैं, हम लोग को था यार पता नहीं लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। और दोपहर के 3 बजे मुझे अच्छी तरह, मतलब आज भी वो दिन मुझे ऐसे याद है जैसे वो कल का दिन है। आपने बोला यार चलते हैं, अगर लोग नहीं आए ना तो अपने दोस्तों को बुला के तस्वीरें खींचेंगे और बोलेंगे कि हमने गेट टुगेदर कामयाब हो गई। वो जो चीज था वो पिवट पॉइंट था मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। हम वहां से निकले आपके घर से, आपकी ब्लैक कलर की जो सिविक होती थी उसके अंदर। आपने मुझे गाड़ी में बैठा, हमने कहा लेट हो रहे हैं, उमर पेट्रोल देके बताओ इतने पेट्रोल में हम पहुंच जाएगी गाड़ी? मेरे पेट्रोल दिया, मैं कहा पहुंच जाएंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो जो था ना, जहाँ पे अकबर आया, चार्टर अली आया, दाऊद ब्रोज आया, दाऊद ब्रोज भी गायब है। वो बंदा तो गायब, लेकिन बाकियों से अभी तक हमारा ताल्लुक है। वो साथ है। मेरे हिसाब से वो चीज हुई। उसके बाद लाहौर की गेट टुगेदर हुई, उसके बाद दुबई की गेट टुगेदर हुई, फिर इस्लामाबाद की गेट टुगेदर हुई। बहुत बड़ी इस्लामाबाद की बहुत बड़ी गेट टुगेदर थी, जो इन टर्म्स ऑफ जो लोग आए थे उसके हिसाब से। दुबई की गेट टुगेदर में गाड़ियां बहुत ज्यादा आई थी। मेरे हिसाब से वहां पे जो है ना वो एक टर्निंग पॉइंट था, जिसके ऊपर लोगों को वो नामों के साथ साथ शक्ल अटैच हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो हमने कराची गेट टुगेदर किया, बाकी मतलब लोगों ने अपने अपने एंड पे की। आदिल ने इनिशिएट की थी, जो एरिड सोल, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, उसने वो लाहौर की गेट टुगेदर को अनाउंस किया। उसके बाद आगा 300, स्पेक्ट्रा और स्ट्रॉम, 3 लोग थे जिन्होंने इस्लामाबाद की गेट टुगेदर अनाउंस की। और रेसर F1 F2 और सलारजई ने दुबई की गेट टुगेदर की। और वो खुद से लोगों ने, चूंकि हम लोगों ने की थी और हम लोगों ने वो किया, तो वो लोगों का एक वो राब्ता बनता गया। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। मतलब वहां से मैं अगर उसको बैठ के सोचूं तो वहां पे वो एक टर्न आया चीजों का, जहाँ पे वो चीज उसको स्केल अप हुआ। क्योंकि वो सिर्फ वो एक ऑनलाइन नाम जो हम देखते थे और उसके साथ हम कुछ पढ़ते थे, उसके साथ हम लोग एक इंसान को एसोसिएट हमने कर दिया। बिल्कुल। उससे पहले किसी ने शक्ल नहीं दिखी थी कि लिब्रा कौन है, अकबर ग्रेड कौन है, MPS कौन है, किसी की शक्ल नहीं किसी को पता थी। किसी को नहीं पता थी। मेरे हिसाब से वो जगह थी। क्या सही कह रहा हूँ, गलत? नहीं, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। वो जो शुरू के थे ना उन्होंने, वो मैं तो हर एक को कहता हूँ यार, पाक पीस में उनका बहुत बड़ा मेजर रोल है। क्योंकि वो जो पाक पीस बन रही थी तो वो भी बेलचा लेके खड़े हुए थे। भाई वो ओनरशिप आपने दे दी थी लोगों को। वो आज के पाक पीस में वो मेरे शायद मिसिंग हो वो चीज़, क्योंकि वो कमर्शियल एंटिटी है अब। लेकिन उस वक्त वो कमर्शियल एंटिटी नहीं थी, वो एक हम लोग अपने शौक से आते थे और अपना एक सब ओनरशिप लेते थे। बिल्कुल बिल्कुल। सब बिल भरते हुए आपकी कोशिश होती थी कि आप बिल भरोगे, दूसरे की कोशिश होती थी वो बिल भरेगा। एक मतलब वो एक फैमिली का वो एलिमेंट था। बिल्कुल फैमिली बन गई। मतलब आज भी अगर मेरे फोन में PW बकाई का फोन नंबर मौजूद है तो वो PW पाक व्हील्स है। बकाई से भले मेरी रोज बात होती है, मैं उसको 20 साल से जानता हूँ, लेकिन वो एसोसिएशन वही है। अकबर का फोन नंबर आज भी अकबर जिया रेट के नाम से मेरे फोन में सेव्ड है। मेरे पास भी ऐसे ही है ना, मेरे पास सबके सामने PW लिखा हुआ है। PW के साथ ही वो सेव्ड है, और उनका यूजर आईडी भी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मतलब पाक व्हील्स ने मुझे वो दिया जो कम्युनिटी, और जो क्या उसे कहते हैं, वो आज के लोगों को शायद नहीं पता होगी, लेकिन वो कम्युनिटी जो दी, बहुत स्ट्रॉन्ग, जो एक रिलेशन दिया, जो उन लोगों से आज भी बात होती है। मुझे पता है कि मैं इस्लामाबाद में मुझे कोई भी काम है स्पेक्ट्रा को कॉल करूंगा। 2007 में मैं इस्लामाबाद गया, साकिब भाई स्पेक्ट्रा से मेरी फोन पे बात हुई। मैं उससे पहले उनको जिंदगी में 2 दफा मिला था। एक दफा कराची एयरपोर्ट पे सरसरी मुलाकात हुई थी। अच्छा। और एक दफा हमारा एक खाना हमने साथ में खाया था। मैं कहा मैं यहाँ पे हूँ, मुझे महीने के लिए गाड़ी रेंट पे चाहिए। उन्होंने कहा अच्छा मैं कुछ करता हूँ, बताता हूँ कहाँ से मिलेगी। शाम को वो पिंडी आए, इस्लामाबाद में उनका ऑफिस था, मैं पिंडी में ठहरा था। पिंडी मेरे घर पे जहाँ पे मैं ठहरा हुआ था वहाँ पे आए, उन्होंने मुझे पिक किया, अपने साथ लेके अपने घर गए। जाके अपनी गाड़ी की चाबी और अपनी गाड़ी की जो फाइल थी, वो बुक होती है इस्लामाबाद में, फाइल तो एक साइज में जमा होती है, उन्होंने वो पकड़ा दी। अच्छा। यार मेरी वाइफ जो है वो तो अभी रिसेंटली हमारा बच्चा पैदा हुआ है, तो वो तो गाड़ी नहीं चलानी है, तो मेरी गाड़ी यूज कर लो, महीने के लिए फारेग है। तीसरी बार मैं बंदे से मिल रहा हूँ। वो क्यों था? पाक व्हील्स की वजह से था। वो बड़ा हेल्पफुल है भाई। वो जो हमारी कम्युनिटी जो उस तरह से बनी कि हम लोगों को पता है कि कहीं पे कुछ हो, एक तो वो चीज थी। बिल्कुल। फिर वो फोरम के ऊपर जब वो लोग अगर कोई छोड़ के जा रहा होता था, आप उसकी तकलीफ लेते थे। याद है? आप मुझे रात को कॉल आती थी, यार वो अकबर और प्रोटेज का फड्डा हो गया, फटा हुआ था। तो अब इनको मनाना है। आप अमेरिका फोन कॉल्स कर रहे हैं, मैंने अकबर को पकड़ा, मैंने कहा भाईजान बड़ा भाई बोल के बोल रहा हूँ, वापस आ जा, तुझे बारबेक्यू नाइट पे खाना खिला दूंगा। अकबर मान गया। और आपने कहा यार ये क्या बात हुई, मैं अमेरिका कॉलें कर रहा हूँ, ये लोग तो एक बारबेक्यू नाइट के डिनर पे मान गया। याद है, बहुत अच्छी तरह याद है। तो
वो जो कम्युनिटी बनी, जो लोगों को एक सेंस ऑफ ओनरशिप दिया, वो आपने दिया उस वक्त। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और वो मेरा नहीं ख्याल कि अगर वो चीज़ ना होती तो वो 2008 में जहाँ पाकव्हील था वो वहाँ पे पहुँचता। अब मैं हर एक को कॉल करता है, कोई सऊदिया हो, कोई चाइना में भी करता था, एक जंबो होता था सऊदिया में, जंबो 747 707 747 कुछ इस तरह से करके 747 था, जंबो 747 एक लड़का होता था उधर ही। अभी भी यानबो उधर सऊदी तो बच्चा था, अब तो मतलब काफी बड़ा हो गया होगा। हर एक को मैं फोन करता था जो कराची से बाहर है ना, कराची वालों में भी करता था। जो इस्लाम दावत होती थी, मैं नंबर ले लेता, क्या हाल है, ठीक ठाक है, ये वो। स्वीडन करता था, जो भी जहाँ मेंबर में उसको फोन जरूर करता था। पोर्टेज से लंबी लंबी बात होती थी अमेरिका, उस वक्त व्हाट्सएप थोड़ी था। हाँ, उस वक्त तो कॉल करनी होती थी, कॉल ना 2 रुपए मिनट था, वो बहुत महंगा था उस वक्त, और आप करते थे। मैं हर एक को फोन करता था, जिसकी वजह से लोग आते थे तो वो मिलते थे हम लोग एंड ऑल दैट। मुझे याद है जब वो, जैसे 2005 की मैं बात कर रहा हूँ, तो 2006 सेम मई में ग्रैंड गेट टुगेदर हुई थी जो इस्लामाबाद में हुई थी। पूरे पाकिस्तान से और दुबई से भी लोग आए थे और सब इकट्ठे हुए थे इस्लामाबाद में। चांद सितारा चौक के नीचे एक तस्वीर बड़ी यादगार खींची थी। बिल्कुल बिल्कुल याद है मुझे, बिल्कुल याद है। वो 2006 में हुई थी, मतलब एक साल वो जो था ना 2005 और 6 में, मेरे हिसाब से वो था जहाँ पे वो टर्न हुआ और वो स्केल अप और वो पूरी चीज जो कम्युनिटी जब बनी। ये अच्छा है, आपको तो डेट्स याद है, मुझे तो याद भी नहीं मैं बताऊं, मुझे तो ऐसे याद है कि जैसे मेरे सामने कल हुई है वाकया। मुझे तो वाकया तो सारे याद है, आंखों में है, मगर वो क्या मुझे डेट्स याद नहीं। मैं सबको कहता था 3 साल पहले था या 4 साल पहले था। नहीं, मुझे ये भी याद है कि उस दिन चार्टर के भाई की बर्थडे भी थी, जिस दिन हमने मई 2005 वाली गेट टुगेदर की, वो आया था और उसने कहा कि जी वो मेरी बर्थडे है भाई की, या उसकी अपनी बर्थडे थी, या नहीं यार मुझे जाना है। लेकिन वो चीज़ हुई तो हुआ ना भाई कि वो फिर चार्टर की डबल कमिंग फंसी, तो हम वहाँ पे उसको बचाने भी गए। सुबह सैंडस्पीड गए थे, सुबह फजर के फौरन बाद हम गए थे उसको वहाँ से उसकी डबल कमिंग निकालने के लिए। हाँ बिल्कुल। अब आ जाते हैं पिजेरो के ऊपर। पाकव्हील पर तो हमने बात कर ली, तो पिजेरो जो है वो आप लोगों को शायद नहीं पता, लेकिन ये आपकी पहली पिजेरो नहीं थी। नहीं, पहले नहीं थी। आपकी पहली पिजेरो जो थी वो एक वाइट कलर की लेफ्ट हैंड पिजेरो होती थी दुबई में। हाँ, दुबई मैंने पहले ली थी। हाँ, तो पिजेरो और अनीक भाई का क्या कनेक्शन है? मतलब वहाँ दुबई में भी आपने निसान पेट्रोल या लैंड क्रूजर नहीं लिया, आपने वहाँ पे भी पिजेरो ली और फिर यहाँ पे भी आगे पिजेरो से एसोसिएटेड है। मतलब पिजेरो से क्या ब्रांड लॉयल्टी है? नहीं, वो थोड़े थोड़े टाइम के लिए मैंने ली, दूसरे ब्रांड्स भी लिए, दूसरे मेक्स, मगर क्या मेरे पास स्पीड बोट थी ना दुबई के अंदर, तो वो जो पजेरो मैंने पहली खरीदी थी, नई खरीदी थी बिल्कुल, वो स्पीड बोट मेरे घर के पीछे ट्रॉली में पड़ी रहती थी। पजेरो से उसको टो करके पानी में ले जाना और वापस ले आना। वो 1 साल में तकरीबन क्या चली थी, 2000 किलोमीटर चली होगी, ठीक है, खड़ी थी उसी के लिए। ठीक है, तो वहाँ से पजेरो स्टार्ट हो गए ना। फिर मेरे पास दूसरी गाड़ियाँ थी, वो बेची, फिर पजेरो मैं वापसी आने का हो रहा था, फिर पजेरो भी बेची। यहाँ इत्तेफाक से पजेरो मुझे मिली है, वो मेरा दोस्त था, वो आया वो ना सुबह कि यार विट्स दे दो, ये पजेरो रख लो। याद है 2003 की सिल्वर विट्स होती थी, वो पिछले एड्रेस वाली, वो 2005 में आपने ली थी और 2005 में ही वो गाड़ी आपकी चेंज हुई थी, जिसके बाद आपका ट्रैवलिंग का एक यार कमाल है, आपको डेट सारी याद है। तो मुझे सब याद रहता है। हाँ, तो वो फिर आया, वो कहता है यार ऑयल डालते रहना, थोड़ा ऑयल पी रही है, थोड़ा इधर से पिलर लीक है इसका बारिश में, ये तो तुम वेल्ड करवा लोगे, टायर तो वैसे ही नहीं डलवा लोगे। तो वो मैंने देखा गाड़ी, जब वो चला गया, मैं गाड़ी चेक की तो गाड़ी बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म थी। वो इंजन के में भी शोर हो रहा था, खड़खड़। तो मुझे पता नहीं क्या दिमाग में आउट हो गया, क्या हो गया। मैंने कहा फैमिली जाके गाड़ी सर्विस कराई, ऑयल चेंज कराया, बेगम फैमिली को मैंने कहा, एक और दोस्त है कपल, उसको कहा चलो, हम लोग निकल गए। मैंने कहा भाई जिधर हाईवे पे ये गाड़ी इंजन टूटेगा, हम गाड़ी छोड़ के आके बस में घर आ जाएंगे। वैसे फर्स्ट क्लास चल रही थी। उस वक्त आपने बड़ा मजे का चीज बोली थी कि आपको मैकेनिक ने, मेहताब ने शायद बोला था कि ये जो है 40 की स्पीड पे चलानी है, शहर में चलानी है। हाँ, ये आपने कहा कि यार मैं गाड़ी को थोड़ी पता है कि वो शहर से बाहर जा रही है, मैं उसी तरह चलाऊंगा जिस तरह शहर में चलाते हैं, ब्रेक देके उसी स्पीड पे। क्योंकि मैं हाईवे पे भी स्पीड लिमिट में चलाता था ना, मैं अब्यूज नहीं करता था गाड़ी को ना। बचपन में जो किया मगर अभी नहीं करता। मतलब जो जहाँ स्पीड लिमिट होती है उसी में मैं चलाता हूँ। तो पजेरो इसी स्पीड में गए, ले गए, घूमा, कहाँ पहाड़ों पे गए, मरी गए, इधर गए उधर गए, सब कुछ भी नहीं हुआ। एबटाबाद मैंने दिखाई एक मैकेनिक को, तो वो कहता कि यार आप इसको गाड़ी ट्रक में भेजो और आप बस में चले जाओ घर, नहीं पहुंचेगी। अच्छा, उसके बाद मैं शिनक्यारी चला गया और 2-4 और शिमला, इधर उधर, तो पहाड़ों पे वापस कराची आ गई, कुछ भी नहीं हुआ।
उसको कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ मैं उसको एक ट्रिप में ग्वादर लेके चला गया, दूसरी ट्रिप में फिर कहाँ रनीकोट, फिर गोरखिल, फिर जलमक्सी, पता नहीं और कहाँ ये कहाँ सब मैं गया। गाड़ी बनाने से पहले गए? पहले गाड़ी बनाने के बाद फिर मजीद चली गाड़ी। हाँ। तो अभी अगर हम एक ऐसे बात करें, पिजेरो का एक वो पिजेरो, फिर वो गाड़ी बनी और अब नई पिजेरो आ गई। हाँ, तो अभी अब दूसरी आ जो गई। आपने पिछले मतलब 18 साल, 2005 से भी नहीं, 19, 18.5 19 साल जो भी, अच्छा 19 साल हो गए। 2005 में अक्टूबर या सितंबर अक्टूबर में आई थी पिजेरो। अरे अच्छा। मुझे अगेन मुझे इस तरह याद है कि आपने मुझे कहा था मैंने नई गाड़ी लिया, पिक करने आ रहा हूँ। आप मेरे आए थे, हम लोग संडे को पता नहीं ट्रैक जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, आप उस पे आए थे, आपके साथ वो फहद बैठा था गाड़ी के अंदर, ऐसे लंबे लंबे बाल होते थे उस वक्त फहद के। और फहद से मेरी पहली दफा मुलाकात वहाँ हुई थी, वो जब आपके साथ आया था वहाँ पे। हाँ। तो पिजेरो पे मतलब अगर मैं कहूँ तीनों पिजेरो की जिंदगियाँ मिला के, पहली पिजेरो उसके बनने के पहले बनने के बाद, फिर तीसरी जब दोबारा जब आपने दूसरी पिजेरो ली, तो तीनों गाड़ियाँ अगर हम उस तरह से गिनते हैं तो कितने, कोई मतलब आपने याद है कितने ट्रिप्स मारे होंगे 19 साल में पूरे पाकिस्तान मैं वो लॉग रखता हूँ ना, तो मैं अभी कल देख रहा था, बहुत 390 था या 389 ट्रिप्स। 389 में ऑलमोस्ट 400 ट्रिप्स 19 साल में। 400 ट्रिप्स किए। तो मतलब अगर हम इसको सब 20 साल में भी अगर 400 ट्रिप हो तो साल के क्या 50 ट्रिप, साल नहीं 50 नहीं, साल के 5 ट्रिप हुए ना। मैं इसमें कैलकुलेशन बहुत कम वो हम कैलकुलेट करके नीचे लगा देंगे भाई साल के कितने ट्रिप बनते हैं। 398 है, ऐसा कुछ है। तो मतलब ऑलमोस्ट 400 ट्रिप्स आपने 19 साल में मारे। और वो पिजेरो में आपने खुद चला के सारे ट्रिप्स मारे। खुद चला के। तो सबसे ज़बरदस्त जगह अगर कोई बंदा जा रहा है जो कि मतलब एक मुझ जैसा अनाड़ी ड्राइवर जा रहा है जिसको ज़्यादा नहीं पता, कौन सी ऐसी जगह आप रिकमेंड करेंगे कि यार ये चले जाओ पहले ट्रिप के लिए, जो कि जगह भी अच्छी है, मज़ा भी आएगा, खूबसूरत भी है, देखने में भी अच्छी रहेगा, सेफ भी रहेगा? ऐसी कौन सी जगह होगी पाकिस्तान पूरे में? जैसे ये वेदर पे और सीज़न पे डिपेंड करता है। पाकिस्तान में हर जगह अच्छी है, मुझे तो हर जगह ही अच्छी लगती है। आप यहाँ से सिंध में चले जाएं, इंटीरियर बड़ी अच्छी जगह है, वहाँ लेक्स हैं, ये रिवर्स और ये वो। बलुस्तान चले जाएं, इधर कुंड चले जाएं, ये भी सेफ है, बहुत सेफ है। कुंड आप चले जाएं, बीच है। वो तो एक डे ट्रिप है नहीं, लेकिन जैसे वेकेशन टाइप का ट्रिप। अब जैसे मैं भी आखिरी कहाँ गया, स्वाद गया था, जो मैंने आपसे उस दिन फोन पे बात की थी जाने से पहले। तो मुझे कहीं भी जाना है, मैं उससे पहले निवे को कॉल करता हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, क्या डूज एंड डोंट्स हैं। तो निवे कहा यार एक बिस्किट का पैकेट और एक पानी की बोतल गाड़ी में रख लेना, पैकेट लाइक एक कार्टन दोनों का, क्योंकि लैंडस्लाइड हो गाड़ी में फंस जाओ, खाने का नहीं हो, सिर्फ राशन है, कहीं लैंडस्लाइड हो फंस जाओ तो गाड़ी में राशन होना चाहिए। तो वो बहुत जरूरी मतलब मैं तो वो एक्सपीरियंस से आप सीखे ना। हाँ, मैं तो एक दफा फंस गया था ना, तो मेरे पास था पानी भी था और वो भी, और तो मैंने उस पर अमल किया, मैंने गाड़ी में रख दिया था। लैंडस्लाइड हुआ तो हम रात भर फंसे हुए थे उस तरफ, तो हमने डिनर ये बिस्किट से किया, बिस्किट और पानी गाड़ी में, बिस्किट मैंने डिनर किया आराम से, सुबह रोड खुल गया था। तो वो तो मैं रखता हूँ हमेशा। अच्छा, अब हम चलते हैं थोड़ा सा रिवर्स में चले जाते हैं, जो 70s और आपका पहले जाने से पहले वाला टाइम। गाड़ियों का शौक कहाँ से आया? यार बचपन में गाड़ियों का शौक तो वो तो नहीं कहूँगा पैदा होते तो नहीं था मुझे मेरे ख्याल से 68 69 से आया है। मेरे अब्बा को बहुत शौक था, तो वो गाड़ियाँ आती थी घर के अंदर, तो मैं वो चलाता था, तो मुझे भी वहीं से शौक हो गया। अच्छी अच्छी मसल्स कार आती थी उस वक्त, तो ये इतनी रेंज नहीं थी ना गाड़ियों की जो आजकल आ रही है, बहुत कम रेंज आती थी उस वक्त। सही। तो उसके अंदर मुझे बहुत शौक हो गया, तो तकरीबन बहुत सारी मसल्स कार रखी है। तो अब्बा लेते थे, मैं एंजॉय करता था चलाता रहता था ये वो। और ऑल टाइम फेवरेट गाड़ी कौन सी है? ऑल टाइम जो रखी, जो मुस्टैंग 68 69 की 69 वाली, हाँ वो पसंद है। वरना पजेरो मुझे तो बोलना चाहिए ना। तो पजेरो तो आपका एक वो बन गया ना, सिग्नेचर बन गया। मतलब आप यकीन करो, आप अगर पाकिस्तान से बाहर होते और अभी तक अगर मित्सुबिशी के हालात ऐसे होते तो शायद अभी तक आपको एक ब्रांड न्यू पजेरो गिफ्ट कर चुके होते। पाकिस्तान में ये नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान है। मैं इत्तेफाक से मैं दुबई रह रहा था ना, मुझे कोयटा जाना पड़ा ना, तो किसी काम से मैं आया कराची फ्लाई करके, तो एक दोस्त बैठा हुआ था, मिलने आया था। मैं क्या प्लान है, मैं कहा मैं जा रहा हूँ थोड़ा कोयटा।
तो किस में जाओगे? मैंने कहा देखो मैं छोटे भाई की गाड़ी पकड़ता हूँ या अब्बा की। बोला मेरी गाड़ी पे चलते हैं ना। तो मैं कहा गाड़ी कौन सी है? कहता पजेरो। तो वो 87 वाली जो फर्स्ट जेन पजेरो थी ना उसकी, तो मैंने कहा मैं चलाऊंगा, तुम पीछे बैठना गाड़ी के। वो यहाँ भी मुझे पजेरो मिली, क्वेटा होके तो मुझे याद है हम जब पहले भी मतलब हम जब होते थे और कुछ बहुत कुछ कर रहे होते थे, कभी कोई कहता था दूसरी गाड़ी, आप कहते थे नहीं मैं अपनी गाड़ी लूंगा क्योंकि मैं चलाऊंगा, मुझे दूसरे के साथ नहीं बैठना। आपका वो एक मुझे याद है, और कई कई ट्रिप हमने आपके साथ उसी चक्कर में किए गए। फिर हम लोगों ने 2006 में भाई याद है ऑफ रोडिंग शुरू की थी इधर फेज 8 में जो हम करते थे। हाँ बिल्कुल, बड़ा अच्छा था, अच्छी जगह थी, बारिशों में ना, बारिशों के अंदर वो पहले वो डर्ट में करते थे, बारिश हुई तो वो मड ट्रैक बन गया हमारा, वही वाला जो प्लॉट्स होते थे उसमें रोडें छोटे बनी नहीं थी, वो पूरे उसमें घूमते थे। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। और उसमें क्या उसे कहते टोयो पैट होता था एक, वो अपनी गाड़ी लाते थे। टोयो पैट से बात होती रहती है। साजिद दादा भाई अपनी वो लैंड रोवर डिफेंडर लाते थे, उससे बात होती रहती है, मुलाकात होती रहती है। आपकी गाड़ी होती थी, और क्या उसे कहते हैं आपके वो भतीजे की वो ओपन विली जीप होती थी हमारे पास। और कौन सी गाड़ी होती थी उस वक्त उसके अंदर, उस जो हम वो करते थे ऑफ रोडिंग। और बाकी दूसरे लोग भी बहुत आते थे ना, बहुत हम लोगों ने वहाँ पे मतलब शुरू हमने मेरे ख्याल से किया था उसका, तो बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे शुरू कर दिया। और उसमें मुझे एक वाकया याद है कि जब वो बारिश हुई वो पूरा दलदल और मिट्टी बन गई, एक वो ट्रैक था ऐसा नीचे करके ऐसे निकल रहा था, जिसमें ये लोग सारे अपनी गाड़ियां डाल रहे थे, फंस रही थी, निकाल रहे थे। और ये लोग यूं आते थे यूं जाते थे, आपने गाड़ी यूं डाली और यूं निकाली, और फिर आपने रिवर्स में डाली और यूं निकाली, और ये लोग सब देख रहे थे कि ये कौन आ गया यहाँ पे। ऑफ रोडिंग की कोई टिप देना चाहें लोगों को, कि सबने गाड़ियां फंसाई तो जरूर है, ऑफ रोडिंग एक ही टिप है कि कभी अकेले नहीं जाओ, बस कभी अकेले, दूसरी गाड़ी होनी चाहिए साथ। बेशक मैं तो जाता हूँ कभी कभी अकेला, मगर वो रिस्क इतना नहीं लेता, मगर फिर भी 2 गाड़ियाँ होनी चाहिए, और सारे टूल होने चाहिए आपके पास, डोर रोप होनी चाहिए, और ये सारी चीजें होनी चाहिए गाड़ी के अंदर। टूल होने से ऑफ रोडिंग बंदा कर नहीं सकता, नहीं मेरा ऐसा मानना है। देखिए हमारा ग्रुप है ऑफ रोड वंडर्स के नाम से, बिल्कुल बिल्कुल, वो ऑलमोस्ट शायद मंथ में 2 दफा जाते हैं वो लोग, हार्डकोर ऑफ रोडिंग पे जाते हैं वो लोग। तो ज़ाहिर गाड़ियाँ ख़राब होती हैं कभी किसी, अभी दोस्त की गाड़ी का पीछे का टायर एक्सल के साथ निकल गया, तो टूल होते हैं होंगे तो आप उसको घर लाओगे ना गाड़ी का। नहीं कहने का मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा आना भी चाहिए है। सिर्फ टूल होने से मतलब नहीं आना चाहिए, बिल्कुल, वो तो आए बगैर तो। एक दफा आपको शायद याद हो, हमें पग्गा वाला रैली पे गए थे 2009 में शायद। हाँ याद है मुझे, याद है। और हमने गलत टर्न लिया था, हम लोग वो दलदल वाली टाइप की जगह पे आ गए थे, मैं आपके साथ पजेरो में ही था। और वहां से भी आपने वहाँ पे हमारे पास बैकअप पे कोई नहीं था, आपने गाड़ी निकाल ली थी वहां से। तो एक्सपीरियंस 70 से चला रहा हूँ ना, ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस तो है ना। हाँ यार थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत है। वो अब आप हम्बल हो रहे हैं कि थोड़ा बहुत है एक्सपीरियंस है। हाँ थोड़ा बहुत। सो वो जो आप अब वो लाइटर वाली चीज पे आते हैं जो हमने शुरू में बात की थी। वो क्या था? वो जैसे गाड़ी आती थी ना हमारे घर में नई, तो वो मुझे पता नहीं क्या, मैं छोटा था, अक्ल नहीं थी, तो वो सिगरेट लाइटर गर्म करके ग्लव कंपार्टमेंट है ना उसका कवर खोल के अंदर में जला देता था वो तो वो मार्क बन जाता था। और प्लस अगर अक्सर अमेरिकन गाड़ियों का स्टील का होता है ना वो, तो वो ये पाँव की जगह है ना अंदर नीचे, जी उधर जाके उधर में मार्क कर देता था, ये गाड़ी मेरे पास रह चुकी है। इत्तेफाक से एक उस वक्त 68 में हम बस, वो 68 की कोरोना थी, उसी वक्त 68-69 की बात है थी, उधर मैंने जलाया हुआ था। आज से कोई 68 के बाद आज से कोई मेरे ख्याल से 6-7 साल पहले मेरे घर पे इब्राहिम हैदरी से एक आया मिलने के लिए, वो प्राइवेट टैक्सी में ना, मैं जब खुदाफिज करने गया गाड़ी खड़ी थी, मैं कहा इसको खोलो इधर निशान है, देखा वो निशान था। अरे ये तो मेरी गाड़ी थी भाई। एक ही गाड़ी मुझे मिली है उस तरह से। बचपना था, अक्ल कम थी, तो वो 12। अच्छा, अब जो हम कम्युनिटी की बात कर रहे थे पाक व्हील्स के ऊपर, मुझे याद है मैं जो सबसे पहला मिला था जानजेब से मिला था। अच्छा, सबसे पहली जो मेरी मुलाकात हुई थी GTIR जानजेब से पहला बंदा जिससे मैं फेस टू फेस मिला था, गेट टुगेदर होने से भी पहले। जानजेब कोई गाड़ी बेच रहा था, मेरे पास आया था और गाड़ी दिखाने के चक्कर में हमारी पहली मुलाकात इस तरह हुई थी जानजेब के साथ। मेरी सबसे पहली मुलाकात हुई थी। आपकी सबसे पहली फेस टू फेस मुलाकात किससे हुई थी, जिसको आप पाक व्हील्स से मिले?
मेरे ख्याल से पाकविल से मैं शायद जाटर अली को जहाँ से कोई मिला नहीं। जाटर अली से तो आपकी हमारी मुलाकात एक साथ हुई थी जब वो गेट टुगेदर पे आया था, और जानजेब से तो बहुत बाद में हुई थी मुलाकात आपकी। मैं पहले उससे मिल चुका था, आपकी बहुत बाद में थी। किससे हुई थी? रेसर F1 से हुई थी, ये मुझे याद नहीं यार, पहले किससे हुई थी। सही। हाँ, पहले का मुझे बिल्कुल याद नहीं। कौन पहले आया था? या टोयोपेट? नहीं, टोयोपेट तो आपकी वजह से आया था ना। नहीं, टोयोपेट, हाँ, जगदीश की वजह से आया था शायद। जगदीश की वजह से आया तो था। टोयोपेट आया था पहले ऑफिस मेरे ख्याल से, हाँ शायद। मेरी जो आपसे पहली मुलाकात हुई थी वो हुई थी आपसे जब मैं मिला था मेरे ख्याल में 2004 में, जब स्टिकर्स छपे थे। हाँ, और हमारी बात शुरू हुई थी। हाँ, तो आपने कहा यार मैं तो ढूंढ रहा हूँ कि बंदा जो मार्केट का काम कर जानता हो, लोकल मार्केट के अंदर, तो आओ मिलते हैं। हाँ, और मुझे याद है आपने कहा दोपहर में 1-1:30 बजे के बाद आना। तो मैं आया आपके वो घर के बेसमेंट में जो ऑफिस होता है, मैं आया गेट पे, उसको बताया भाई ऐसे, उन्होंने कहा था जगदीश से हनीफ भट्टी से मिलना है। हाँ। अब मुझे पता ही नहीं है मैं किससे मिलने आया हूँ। अच्छा, हाँ। फिर जगदीश आया, जी कौन? मैंने कहा जी उमर अरशद नाम है, और ऐसे ये बात हुई थी लिब्रा के साथ मेरी। अच्छा अंदर है, मैं अंदर घर में एंटर हुआ, गाड़ियाँ खड़ी हुई, मैं कहा ये कहाँ गया मैं। एक वो प्रेल्यूड होती थी, एक वो सिल्वर कलर की RX-7 होती थी, हाँ, और भी आपकी गाड़ियाँ होती थी उस घर पे। हाँ, बिल्कुल। फिर हम अंदर गए, फिर आप आए, आप अंदर एंटर हुए, आपके हाथ में आपको नोकिया कम्युनिकेटर, जो वैसे ब्रीफ केस वैसे खुलने वाला जो लैपटॉप टाइप का जो फोन होता था, उसकी कहानी आपको बताऊंगा। वो था आपके हाथ में। हाँ, आप आए, आपने कहा यार अभी 2 मिनट रुको, हाँ। पहले मैं सिगरेट पीऊंगा, फिर मैं चाय पीऊंगा, फिर मैं जागूंगा, फिर हम बात करेंगे। असल में मैं बहुत देर से उठता था। हाँ हाँ, वो सुबह जब तक आपने मुझे वही 1:30-2 बजे कहा था कि 1:30-2 बजे के करीब आ रहा। मैं आया, फिर अब मैं देख रहा हूँ हो क्या रहा है यहाँ पे। तो मेरी आपसे पहली मुलाकात मुझे याद है अगेन कि वो उस तरह से फोन की क्या स्टोरी है। पता नहीं मुझे, ये नोकिया कम्युनिकेटर था ना, मैं हाँ, जब ट्रिप पे जाता था ना, जी, देखिए जी। कोई और प्लेटफॉर्म नहीं था पाक पीस के अलावा। तो मैं गाड़ी चलाते चलाते ना इसको खोल के स्टीयरिंग पे तस्वीर खींच के पाक पीस के फोरम पे लाइव स्टेटस अपडेट करता था। तो मुझे पता नहीं, हो सकता है कोई और भी हो, मगर मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान में मैं ही था पहला जो लाइव स्टेटस अपडेट करता ऑनलाइन। वो लाइव स्टेटस करता रहता था। वो नहीं भाई, वो होगा जो आपका दूसरा कम्युनिकेटर आया था 9500। 9500 वो आपका दूसरा वाला था, कैमरा उसमें होता था। उससे पहले वाला जो था वो बगैर कलर्ड स्क्रीन वाला होता है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो तब के जो वो फोन पे हमारे वो बगैर कलर्ड स्क्रीन वाले हमारे फोन होते थे। अच्छा, ये तो मैं याद भी और नहीं है। पाकवीज का फॉरम भी वो बहुत बाद में हमारे फोन्स पे खुला है। उससे पहले तो वो जब कलर स्क्रीन वाले भी आए थे, जब तक यहाँ में सिमियन फोन आया था, उसके ऊपर पाकवीज का हम फॉरम फोन पे एक्सेस करना शुरू किया था। उससे पहले जो हमारे था ना, उसका उससे पहले तो थी नहीं ना पाकवीज, और वो वैप चलता था, वैप के ऊपर वो चलता नहीं था, जो ब्लैक एंड व्हाइट वाला वाईफाई होता था, उस वो वैप होता था। ये 9200 9500 वाला 9500 वाला, हाँ। वो पुराना आपका तो एक कम्युनिकेटर आफ्टर दी अदर आता, आप तो रखते हो कम्युनिकेटर थे खाली। वही शुरू से वही उसी पे था। अच्छा, तस्वीरों का जो शौक है, क्यों आपको फोटोग्राफी का भी बड़ा शौक है। हाँ, वो बहुत बात क्या कि वो भी शुरू से था। वो तो 70s का है ना। मेरे अब्बा गए थे 1970 में एक्सपो जापान, टोक्यो। 70 था, 71 में था, 70 था शायद। तो वो वहाँ मेरे लिए वो कैमरा लाए थे, लाइका वो लाए थे, और एक और छोटा सा कैमरा था, उसका लिनॉक्स शायद नाम है, ऐसे करके, जैसे कोडेक की फिल्म नहीं आती 110, इसी टाइप वही लगती थी, और वो छोटा सा बड़ा था वो। फिर वो उसकी बड़ी अजीब स्टोरी है। तो अब्बा ने तो मुझे दे दिया, मुझे तो यूज़ ही नहीं करना आता था, मैं छोटा था। मैं गया कैमरे वाले के पास, तो मुझे उसने खोला, सेटिंग की, रोल डालना सिखा दिया सब उसके अंदर, लाइका के अंदर। तो मुझे कहते हैं 5.6 पे रख के दिया ना, 5.6 पे रख के कहते खींचते जाए। मैं खींचता गया, तस्वीर आती थी, अच्छी आती थी। उसके बाद मैंने कहा कि यार बाकी सेटिंग्स क्या है, वो जाके उससे पूछूं। तो वो मुझे उसने कहा कि शॉप वाले ने कि भाई अगर ये जो है ना सूरज ज़्यादा हो तो 22 की तरफ चले जाना, सूरज कम हो तो 2 की तरफ आ जाना, या 1.8 की तरफ आ जाना। तो ये मुझे पहला मुझे याद है अभी तक। तो वहाँ से उस वक्त फोटोग्राफी फिर का मैंने शौक फिर उस वक्त फिल्म रोल्स हुआ करते थे, और फिर वहाँ से फिर बहुत तस्वीरें खींची। मेरे मिलियन प्लस तो तस्वीरें हैं मेरे पास, ज़्यादा होंगी। और आपको अभी तक सारी आर्काइव में, क्योंकि हम कोई भी बात कर रहे होते हैं, हमारे पास जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसपे हम अक्सर गप्पे लगाते हैं, पुराने वाले हमारा उनका जो एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें हम अक्सर बात कर रहे होते हैं। और मैं आपको कोई भी रेफरेंस, जैसे उस दिन मैंने बोला कि 2003 में पाकवीज का फॉरम ऐसा होता था, फलानी चीज़ ऐसी होती थी, ऐड ऐसा होता था। और मुझे याद है जब मैंने पहली बार देखा था, एक स्पोर्टेज थी सिल्वर कलर की, जिसका फीचर ऐड
करके वो एक बना हुआ था ऐड, वो फीचर ऐड, पेड तो नहीं होता, एक नॉर्मल ऐड को फीचर हम रेंडमली करते थे। तो और आपके पास उस पूरी चीज का स्क्रीनशॉट था जो आपने उसी वक्त दिया कि यार ये होता था, और उस पे साइड पे वो पड़ा हुआ था। मतलब वो कितनी हार्ड डिस्क बड़ी है जो खत्म नहीं हो रही है। नहीं मेरे पास बहुत बड़ी हार्ड ड्राइव बहुत है मेरे पास। काफी है। लेकिन मतलब वो जिससे आप अवेलेबल था उसी वक्त फोन के ऊपर रेडीली आपने मेरे को, मतलब आई डोंट थिंक 10 मिनट से ज्यादा आपको लगे तो वो चीज, वो वाली तस्वीर शेयर करने में। मतलब इतना सिस्टमैटिक आपके पास डेटा एक पड़ा हुआ है, वो भी एक गोल्ड है पूरा। हाँ नहीं मेरे पास तो बहुत चीज़ें हैं भाई, 70s 80s 90s, हाँ बहुत ही हैं। तो भाई मेरे ख्याल से कंटेंट तो बहुत ज़्यादा बन सकते हैं, लेकिन आज के लिए हम इतना करते हैं। हाँ थैंक यू सो मच, आपने बहुत टाइम दिया, रमज़ान में टाइम दिया, थैंक यू सो मच। और व्यूअर्स, मुझे तो बहुत मज़ा आया अनीक भाई के साथ ये गप लगाने में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। इसी तरह से किसी और के साथ दोबारा एक गप लगाएंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आएगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, कोई फीडबैक हो तो ज़रूर दीजिएगा कि हम इस चीज़ को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली दफ़े के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ भाई, थैंक यू वेरी मच उमर, बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू।